हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये बेसिकली हमारा पॉलिटी का टॉपिक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो उसमें हम पढ़ेंगे भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा की बॉडी, भाई कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं, क्या फंक्शन होते हैं, क्या पावर होती है। ठीक, तो सब कुछ जानेंगे हम जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा इसमें। और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। ठीक, और यूपीएससी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगी बॉडी, प्लस यूपीपीएससी सारे एग्जाम्स को लेकर इंपॉर्टेंट हो जाएगी कंप्लीट बॉडी। ठीक, तो इस कंप्लीट बॉडी के बारे में जानेंगे भाई कि इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी न्यूज़ में इसलिए था कि विजय कुमार सिन्हा को बिहार असेंबली का स्पीकर चुना गया। तो कहीं ना कहीं स्पीकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी और हमारे लोकसभा के लिए भी। ठीक है, तो दोनों के लिए स्पीकर इंपॉर्टेंट। देखिए, ये है विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, यही इलेक्ट हुए हैं अभी बिहार असेंबली स्पीकर के लिए। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कि विजय कुमार सिन्हा। तो ये कहाँ के हैं? ये एनडीए के हैं। ठीक, तो विजय कुमार सिन्हा बिहार के असेंबली स्पीकर। ठीक, तो हम जानते हैं भाई कि ये बॉडी कौन सी, जो ये स्पीकर की बॉडी है लोकसभा की, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे आगे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लार्जर पर्सपेक्टिव से। ठीक, तो स्पीकर के बारे में देखिए भाई, ये चेयरमैन होते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के। ठीक, तो ये बेसिकली जो पीठासीन अधिकारी जिस जो चेयर पे होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, जो उनको कहते हैं स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो राज्यसभा में होते हैं उनको कहते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक, तो हमारी पार्लियामेंट है। ठीक, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस है। तो हमें आज लोअर हाउस के स्पीकर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लोअर हाउस में स्पीकर होते हैं और अपर हाउस में चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो हमें पढ़ना है फिलहाल स्पीकर के बारे में। तो ये हमारे चेयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक, इलेक्टेड फ्रॉम ऑल अदर मेंबर्स बाय सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी से ही इलेक्ट हो जाते हैं। तो सारे इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं जब लोकसभा में, उसी में से किसी को सिंपल मेजोरिटी में इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक, डेट ऑफ इलेक्शन जो उनकी होती है ये प्रेसिडेंट फिक्स करता है कि भाई इनका डेट कब होगा, इलेक्शन कब होगा इनका, ये प्रेसिडेंट ने फिक्स कर लिया। करंटली ओम बिरला है हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक, तो जब ये स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट है वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। वहीं डिप्टी स्पीकर की भी आपने एक पोस्ट सुनी होगी, डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन डेट फिक्स करते हैं स्पीकर। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ एक्स्ट्रा बताता चलूँगा मैं, उसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखना, वो थोड़ा बहुत इससे कवर होती जाएंगी। ठीक है, तो हालांकि मेनली हमारा पर्पस रहेगा स्पीकर को कवर करने का। तो देखिए, पावर सोर्स क्या है भाई, स्पीकर को पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलती है, आरपीए एक्ट से मिलती है, सॉरी, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्ट से मिलती, ये लोकसभा से मिलती है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से मिलती है। कन्वेंशंस क्या होता है? कन्वेंशन ऐसा होता है जिससे भाई कोई किसी भी रूल बुक में नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पर वो एक कन्वेंशन एक चीज़ है जो चली आ रही है। ठीक है, एक तरह से कह लीजिए ट्रेडिशन है जो फॉलो किया जा रहा है, हालांकि उसका कहीं कोई रिटर्न में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो वो कन्वेंशन कहलाती है। तो कन्वेंशन, तो इसका पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस में, और जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा में, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 93 में है मैंशनड, 94 में, 96 में, 97 में। तो बेसिकली इसमें स्पीकर की बात कही गई है, इनके सैलरी अलाउंसेस की बात है, इनके रिमूवल की बातें हैं। तो सारी इनकी रिगार्डिंग बातें 93, 94, 96, 97 में करी गई हैं इनसे। और डिप्टी स्पीकर को लेकर, दोनों स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों लोग को, दोनों के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है इम्पोर्टेंट। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनके पावर एंड फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो इनके पावर एंड फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे, यही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो ये हेड ऑफ द हाउस होते हैं। ठीक, हाउस के हेड होते हैं और यही प्रिसाइड करते हैं पूरी सिटिंग पार्लियामेंट की, और कंट्रोल भी यही करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है, बिल्कुल सही। और भाई इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीकर, अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा कि जो स्पीकर हैं इनकी इंडिपेंडेंस को बनाए रखना है। तो उनकी इंडिपेंडेंस बनाने के लिए क्या किया कि उनकी जो सैलरी है वो चार्ज की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी मिलेगी, और इनकी जो सैलरी होगी वो सब्जेक्ट टू वोट नहीं होगी पार्लियामेंट में। ठीक है, इस पर कोई वोट नहीं होगा, एक फिक्स होगी, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ जाएगी, और कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी वोटिंग और ये सब नहीं होना है। ठीक, तो इससे कहीं ना कहीं इनकी इंडिपेंडेंस फिक्स होती है। भाई इंडिपेंडेंस आपको फिक्स करनी तो कैसे करोगे, कि उनकी सैलरी, उनका टेन्योर, यही सब होते हैं जो इंडिपेंडेंस को फिक्स करते हैं। ठीक,
by while debating or during general elections on a bill, the member of parliament have to address भाई अब अगर देखा होगा आपने कि कभी भी कोई भी एड्रेस करता है तो ये बोलता है मैडम स्पीकर या स्पीकर सर, तो बेसिकली ये स्पीकर को ही एड्रेस करना होता है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलरली किसी भी मेंबर को एड्रेस नहीं कर सकते कि जैसे कोई एक्स मेंबर है उनको एड्रेस करके आप बोल रहे हो, तो आपको चेयर को ही एड्रेस करना होता है। आपने सुना भी होगा कि उसमें बोलते हैं कि प्लीज़ एड्रेस दी चेयर, तो चेयर को एड्रेस करना होता है, तो स्पीकर को ही पर्टिकुलरली एड्रेस करना होता है और किसी को एड्रेस नहीं करना होता है वहाँ पे, ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो कि प्रिसाइड करेंगे स्पीकर, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग जब भी डेडलॉक की सिचुएशन आती है कि भाई ना लोकसभा में पास हो पा रहा है ना राज्यसभा में पास हो पा रहा है, एक डेडलॉक हो गया है बिल्कुल ही के, तो एक जॉइंट सिटिंग होती है जिसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, और इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये, ठीक है, जॉइंट सिटिंग को लेके, तो इस पे ये प्रिसाइड करते हैं, ठीक। अगला क्या है हमारा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये देखिए एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, ठीक है, कि फर्स्ट पे कौन आता है, सेकंड पे कौन आता है। उसमें देखा होगा आपने कि मुझे प्रेसिडेंट आए, प्राइम मिनिस्टर आए, तो ऐसे एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, उसमें 6th पोजीशन पे आते हैं। तो आप इंपॉर्टेंस देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, ठीक। 6ठे पोजीशन पे आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये। In normal circumstances, the speaker does not cast his vote or vote over any matter in Lok Sabha. But when there is a tie of votes during the ruling party and opposition, the speaker at that time can exercise vote, ठीक है। तो बड़ी सिंपल बात बोली गई, बहुत सही बात बोली गई कि जब भी वह नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज होगा वोटिंग का तो वो वोट कास्ट नहीं करते। बट मान लीजिए टाई हो गया, ठीक है, 120 हो गया कुछ, तो ऐसे केस में इनका जो वोट होगा वो कास्टिंग वोट इनका लिया जाएगा और ये टाई ब्रेकर का काम करेंगे, ठीक है। तो टाई ब्रेकर का काम कब करते हैं, जब भाई कोई टाई होता है तो टाई ब्रेकर का काम करेंगे। नॉर्मल सिचुएशंस में ये वोटिंग नहीं करते हैं, ठीक। ये सीक्रेट सेटिंग भी अलाउ करते हैं। भाई लीडर ऑफ हाउस अगर बोलता है कि भाई आप एक सीक्रेट सीटिंग रखिए जिसमें सारे मेंबर्स रहें, ठीक, उसमें गैलरी वैलरी जो भी होते हैं वहाँ कोई किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता है, बस सारे एमपीज होते हैं। तो ये जो राइट होता है वो किसके पास होता है, सीक्रेट मीटिंग बुलाने का, सीक्रेट सिटिंग बुलाने का, वो स्पीकर के पास होता है, ठीक है। और किसकी रिक्वेस्ट पे, लीडर ऑफ हाउस, ठीक है। तो लीडर ऑफ हाउस की रिक्वेस्ट पे ऐसा बुला सकते हैं, ठीक है। अगर ओम बिरला चाहें तो लीडर ऑफ हाउस के रिक्वेस्ट पे बिल्कुल बुला सकते हैं। और क्या है भाई, कुछ है कि भाई ये एजेंडा सेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये स्पीकर है, ये एजेंडा सेट करेंगे आज क्या डिस्कस होगा। आप कभी भी अगर कोई चीज़ पॉलिटी को लेके क्लियर करनी है तो उसकी अब जैसे नॉर्मल फंक्शनिंग देखो, लोकसभा चैनल है, एक बार उसको अगर आप देख लेंगे तो आपके बहुत सारे वैसे ही क्लियर हो जाएंगे कि ईल्ड क्या होता है, ठीक है। और ये जो सिंपल प्रोसीजर हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, प्लस प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत सारे लीडर ऑफ हाउस क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, तो ऐसे बहुत सारे टर्म है जो क्लियर हो जाते हैं। अगर आप कोई नॉर्मल ये फंक्शनिंग देखते हैं आप लोकसभा की कैसे हो रही है तो बिल्कुल देखना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ इसको रिकमेंड करेंगे, हाईली रिकमेंडेड है ये। स्पीकर के पास पावर होती है एडजेंट करने की, सस्पेंड करने की हाउस और मीटिंग इफ़ द कोरम इज़ नॉट मेट, ठीक है। कोरम हमारा क्या होता है, कोरम होता है 10% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ठीक है। अगर 550 मेंबर हैं तो 55 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, 10% होने चाहिए तो कोरम कहलाएगा, ठीक है। सपोज अगर 100 लोग हैं तो 10 लोग रहेंगे तो ही कोरम कहलाएगा, ठीक है, मतलब 10% होता ही है। तो हमारे यहाँ जैसे 550 हैं तो अगर 55 मेंबर रहेंगे तो ही कोरम कहलाएगा, 55 मेंबर से नीचे रहेंगे तो कोई भी जो मीटिंग होगी सिटिंग होगी वो अलाउ नहीं होगी, ठीक। तो 55 मेंबर की लिमिट है। तो स्पीकर इंश्योर करते हैं डिसिप्लिन और डेकोरम। भाई इसमें आपने देखा होगा कि बिल्कुल ओम बिरला बहुत स्ट्रिक्टली बोलते रहते हैं कि भाई डेकोरम डिसिप्लिन को फॉलो करें, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्वालीफाई के बारे में हम आगे देखेंगे। स्पीकर डिसाइड सब भी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक। जॉइंट सिटिंग के बाद ये दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, ठीक है। इनके पास ही सोल अथॉरिटी है और इनका डिसीजन कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे कभी कभी जो रूलिंग पार्टी होती हैं अपने फेवर के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं स्पीकर का भी, कि भाई पर्टिकुलर बिल को मनी बिल बनाना है, क्योंकि सारी अथॉरिटी जो है वो स्पीकर के हाथ में है, ठीक है। तो स्पीकर अगर कहेंगे मनी बिल है तो वो मनी बिल है, अगर स्पीकर को लगता है मनी बिल नहीं है तो नहीं है। स्पीकर इज़ द फाइनल एंड सोल अथॉरिटी टू अलाउ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। कोई भी मोशन आपको पास करना है तो वो स्पीकर के हाथ में है। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना चाहते हो, सपोज आप मोशन ऑफ एडजमेंट पास करना चाहते हो या सेंसर मोशन, तो ये सारी जो अथॉरिटी है वो सब स्पीकर के हाथ में है, ठीक। द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज नॉट लीव द ऑफिस जस्ट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, ठीक। ही कंटिन्यूज टू बी इन द ऑफिस टिल द न्यूली फॉर्म्ड असेंबली टेक्स
इन फर्स्ट मीटिंग एंड इलेक्ट्स द न्यू स्पीकर। ठीक है, तो जब भी देखिए स्पीकर, अब सपोज अगर गवर्नमेंट बदलने वाली है, ठीक है, 2024 का इलेक्शन हो रहा है, ठीक, और हमारे ओम बिरला स्पीकर हैं, ठीक, तो अब ये कब जाएंगे अपने ऑफिस से? जब दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तभी जाएंगे। ठीक, तुरंत मतलब ऐसा नहीं कि अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई तो ये भी चले जाएंगे, दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी उसके बाद ही जाते हैं। ठीक, अब दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो अब ये तो आ गए, ठीक, उस बीच का ये दूसरी गवर्नमेंट के आने के बाद ये जाएंगे, ठीक है, ये चले गए, ठीक, उसके बीच और नए इलेक्टेड स्पीकर के बीच का जो पीरियड होगा वो कौन संभालेगा? वो प्रो टेम स्पीकर संभालते हैं। ठीक है, सुना होगा आपने ये टर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रो टेम स्पीकर। तो उसके बीच का काम जो होता है वो टेम्परेरी जो स्पीकर होते हैं, प्रो टेम स्पीकर, वो संभालते हैं। तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इनका जो टेन्योर है वो लोकसभा के साथ डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये इनका तब तक ऑफिस चलता है जब तक न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट असेंबली नहीं जाती, पहली मीटिंग उसकी नहीं हो जाती है। ठीक है, तब तक इनका टेन्योर चलता रहता है। अब बात आती है भाई डिस्क्वालिफिकेशन की, तो कैसे जो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? ठीक है, अगर वो मेंबर नहीं है, अगर वो एमपी नहीं है तो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक, अब भाई स्पीकर देखिए अपना रेजिग्नेशन देते हैं डिप्टी स्पीकर को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो डिप्टी स्पीकर को देते हैं। ठीक, या कोई ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो ये हट जाएंगे, या अब इनका अनसाउंड माइंड है ये, ठीक है, और ये वो भी अगर कोर्ट डिक्लेयर कर देती कि हाँ ये अनसाउंड माइंड है, इनको हटाओ, ये इंसॉल्वेंट है, ठीक है, इनकी कुछ उधारी चल रही है, इनकी धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। ठीक, अगर ये नो लॉन्गर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वॉलंटरी एक्सेप्ट द सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, इंडिया के सिटीजन नहीं है और सपोज इन्होंने यूएस की सिटीजनशिप ले ली, तो क्या ये रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। क्यों? हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, या तो अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो ही आप कुछ भी कर सकते हो और एक ही सिटीजनशिप होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो इंडिया के बाद तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप आपकी रद्द हो जाएगी। ठीक, if he is removed from the post of speaker by passing a resolution by the majority of the member of the Lok Sabha, during resolution of removal of speaker, the speaker is not in position to cast his vote even if there is tie। ठीक है, तो अगर जब इनके खिलाफ जैसे कोई रेजोल्यूशन आता है, ठीक है, तो उस केस में इनके पास अथॉरिटी नहीं रहेगी कि प्रिसाइड करें, क्योंकि ये जज ऑफ हिज ओन केस बन जाएंगे। तो ये तब ये जो लोकसभा है उसको प्रिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, और उसमें ना ही इनको वोट करने का अधिकार होगा, कास्टिंग वोट नहीं होगा इनका। हाँ, पहले इंस्टांस में ये वोट कर सकते हैं। ठीक है, जब नॉर्मल वोटिंग चलेगी तो पहले इंस्टांस में इनका वोट ले लिया जाएगा, पर इनके पास ना कोई कास्टिंग वोट होगी ना प्रिसाइडिंग पावर होगी। ठीक है, जब अगर रिजोल्यूशन इनके खिलाफ मूव हुआ है तो कोई। ठीक, तो देखेंगे भाई स्पीकर और कमिटी से रिलेटेड हम कि स्पीकर कौन कौन सी कमेटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्पीकर कुछ कमिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो कुछ कमिटीज़ हैं हाउस की, मतलब ज़्यादातर जो सारी कमिटीज़ होती हैं हाउस की फंक्शन करती हैं डायरेक्शन ऑफ स्पीकर के अंडर में। ठीक है, और इन कमिटीज़ को बनाते भी स्पीकर हैं। तो द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर ही नॉमिनेट करते हैं जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं उसके चेयरमैन को। ठीक, एनी प्रोसीजर प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रोसीजर प्रॉब्लम होती है तो सारा मैटर जाता है स्पीकर के पास। कमेटी होगी जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। द जनरल पर्पस कमेटी एंड द रूल्स कमेटी वर्क डायरेक्टली अंडर हिज और हर चेयरमैनशिप। ठीक है, तो इनके ही अंडर में, ये इनकी चेयरमैनशिप में ये सारी कमिटीज़ काम करती हैं, बिजनेस एडवाइजरी, जनरल पर्पस वाली और रूल्स कमेटी। तो ये तीनों कमेटी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती है, चेयरमैन इनका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट जानने वाली चीज़ें थी जो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा को की बॉडी को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और इनमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं स्पीकर को लेके, और स्पीकर बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स लाइक बीपीएससी को लेकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।